नमस्कार किसान भाइयों, लीजिए हम फिर हाजिर हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन का यह अंक लेकर आपसे रूबरू होने के लिए। किसान भाइयों, हमें अच्छी तरह पता है कि आपको इस कार्यक्रम का इंतज़ार रहता है और यकीन मानिए इतना ही इंतज़ार हमें भी रहता है आपसे मिलने का। आप दिन रात खेतों में मेहनत करके हल चला के अपने लिए ही नहीं हम सब के लिए अनाज उगाते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम भी आपकी मदद करते हैं, आपको कृषि क्षेत्र की उच्च तकनीकियों के बारे में बताकर, उन्नत कृषि यंत्रों की जानकारी देकर। तो किसान भाइयों, इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम शुरू करते हैं आज का कृषि दर्शन कार्यक्रम की शुरुआत खबरें खेती की व मंडी भाव से। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले देखते हैं कृषि के मुख्य समाचार। गन्ना किसानों को सीधे सब्सिडी मिलेगी, सभी कृषकों को मिलेगी सहायता, किसानों को राहत राशि शीघ्र वितरित होगी, बिना लाइसेंस के उर्वरक बेचने पर कार्रवाई होगी और गेहूं में उर्वरक प्रबंधन। सरकार ने गन्ना किसानों को 2015-16 सीजन में 4.5 रुपए प्रति क्विंटल उत्पादन संबद्ध सब्सिडी सीधे देने का फैसला किया है। सरकार के नकदी संकट से जूझ रही चीनी मिलों को बकाया भुगतान में मदद के लिए उठाए गए इस कदम से सरकारी खजाने पर लगभग 1147 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में इस आशय का फैसला किया गया। बिजली एवं कोयला मंत्री पीयूष गोयल ने बैठक के बाद ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बकाये में और कमी लाने और गन्ना किसानों की मदद के लिए सरकार ने WTO के नियमों के अनुरूप वाली एक योजना तैयार की है। गन्ने की कीमत की भरपाई तथा किसानों को गन्ने का समय पर भुगतान सुगम बनाने के लिए उत्पादन सब्सिडी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस प्रस्ताव के तहत चीनी उत्पादन के लिए पेराई किए गए गन्ने के लिए 4.5 रुपए प्रति क्विंटल उत्पादन सब्सिडी गन्ना किसानों को सीधे दी जाएगी। राज्य शासन द्वारा जारी निर्देशों में ये स्पष्ट किया गया है कि ऐसे किसान खातेदार जो आयकर दाता हैं, उन्हें सहायता का पात्र नहीं माना जाएगा। आयकर दाता को छोड़कर अन्य सभी किसान पात्र होंगे। आयकर दाता किसान के परिवार से आशय किसान की पत्नी और अवयस्क संतान से है। यदि कृषक वृत्ति कर एवं सर्विस टैक्स का भुगतान करता है परंतु आयकर दाता नहीं है तो भी उसे राहत राशि की पात्रता होगी। राज्य शासन ने ये भी स्पष्ट निर्देश दिए कि यदि किसी आयकर दाता खातेदार कृषक ने अपनी भूमि सहमति से किसी ऐसे कृषक को बटाई में दी है जो आयकर दाता नहीं है तो वह बटाई कृषक भी राहत राशि के लिए पात्र होगा। राजस्व एवं पुनर्वास मंत्री रामपाल सिंह ने किसानों को फसल हानि की राहत राशि शीघ्र वितरण के निर्देश दिए हैं। राज्य शासन द्वारा राजस्व पुस्तक परिपत्र 6/4 के अंतर्गत जारी नए निर्देशों के अनुसार ही राहत राशि का वितरण किया जाना है। कई कलेक्टर्स द्वारा पारित आदेश में पुजारी, कोटवार, पटेल, विलासिता की वस्तुओं जैसे 4 व्हीलर, टीवी धारक को राहत राशि से वंचित किए जाने का समाचार मिला था, जबकि राज्य शासन द्वारा ऐसा कोई आदेश नहीं दिया गया है। प्रदेश भर में इस तरह के सभी आदेश निरस्त कर दिए गए हैं। राजस्व मंत्री ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि सभी पात्र किसानों को राहत राशि का वितरण यथाशीघ्र किया जाए। किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग ने कहा है कि बिना विक्रय लाइसेंस के उर्वरक विक्रय करने पर दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। जिन फर्मों द्वारा उर्वरक विक्रय पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त कर उसका अवसान अवधि या उसके बाद 1 माह तक विलंब शुल्क सहित ग्रेस पीरियड के अंदर नवीनीकरण नहीं कराया है, ऐसे समस्त फर्मों के लाइसेंस स्वमेव निरस्त हो जाने के कारण वे किसी भी प्रकार के उर्वरकों का क्रय विक्रय नहीं कर सकेंगे। बिना लाइसेंस के उर्वरक व्यापार करते पाए जाने पर संबंधित फर्म के विरुद्ध उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के तहत सभी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। किसान भाइयों से अपील की गई है कि वे बिना उर्वरक लाइसेंसधारी निजी विक्रेताओं से किसी भी प्रकार उर्वरक क्रय न करें। गेहूं की फसल में पोषक तत्वों की मात्रा मिट्टी परीक्षण के आधार पर देनी चाहिए। सामान्य गेहूं की फसल में 10 से 15 टन गोबर की खाद और 100 से 120 किलोग्राम नत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस, 40 किलोग्राम पोटाश आदि प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अधिक फसल उत्पादन लेने के लिए देनी चाहिए। नाइट्रोजन की आधी मात्रा बुआई के समय तथा आधी मात्रा पहली सिंचाई अथवा शीर्ष जड़ निकलने की अवस्था पर देनी चाहिए अथवा आधी की 50% पहली सिंचाई पर और शेष 50% चौथी सिंचाई पुष्पन अवस्था पर देनी चाहिए।
फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा बुआई के समय ही देनी चाहिए, पर ध्यान रहे कि बीज और उर्वरक एक साथ सीड ड्रिल में डालकर नहीं बोएं। तो किसान भाइयों, खबरें खेती की में फिलहाल इतना ही। चलते चलते आप देखिए मंडी भाव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। प्रदेश की मंडियों में अनाजों के भाव इस प्रकार रहे। मक्का का भाव मंडियों में इस प्रकार रहा। बैतूल में न्यूनतम भाव 1150 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 1400 रुपए प्रति क्विंटल। बुरहानपुर में न्यूनतम भाव 1107 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 1355 रुपए प्रति क्विंटल। देवास में न्यूनतम भाव 1450 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 1600 रुपए प्रति क्विंटल। इंदौर में न्यूनतम भाव 1200 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 1400 रुपए प्रति क्विंटल। गेहूं का भाव मंडियों में इस प्रकार रहा। मंडला में न्यूनतम भाव 1450 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 1455 रुपए प्रति क्विंटल। सीहोर में न्यूनतम भाव 1560 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 1890 रुपए प्रति क्विंटल। उदयपुरा में न्यूनतम भाव 1350 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 1600 रुपए प्रति क्विंटल। सिंगरौली में न्यूनतम भाव 1450 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 1500 रुपए प्रति क्विंटल। सोयाबीन का भाव मंडियों में इस प्रकार रहा। बड़नावर में न्यूनतम भाव 3180 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 4070 रुपए प्रति क्विंटल रहा। रतलाम में सोयाबीन का न्यूनतम भाव 3500 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 4366 रुपए प्रति क्विंटल रहा। उदयपुरा में न्यूनतम भाव 3250 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 3250 रुपए प्रति क्विंटल। सागर में न्यूनतम भाव 2950 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 3675 रुपए प्रति क्विंटल रहा। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ, तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ये बदलाव क्या है भैया? ये बड़े काम की चीज है। इंसान की सोच में अगर बदलाव आ जाए तो सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ संभव है। अब ये बदलाव फिर आ रहा है।
हर सूरत की मुस्कान में वो आपको दिखाई देगा। तो चलिए एक नई शुरुआत करते हैं, कुछ बदलाव करते हैं। दूरदर्शन किसान, एक नया चैनल जहां बातें होंगी बदलाव की और आपके कल की बेहतर शुरुआत की। छेड़ो बातें बदलाव की। किसान भाइयों, हम और आप भली भांति जानते हैं कि भारतीय कृषि अधिकतर मौसम पर आधारित होती है। मौसम, जलवायु, समय और मिट्टी के स्वभाव के अनुसार खेतों में करने वाले ऐसे बहुत से सामयिक कार्य होते हैं जो आपकी फसलों को सुरक्षा प्रदान करके नुकसान से बचाते हैं और आपके लिए लाभदायक सिद्ध होते हैं। कृषि कार्य में सामयिक कार्य की महत्ता को आज हम जानेंगे एक छोटे से नाट्य रूपांतरण से। सोच रहा हूँ इतना कर्जा है कहाँ से पटाएंगे। खेत को बटाई पर डाल दो। क्या कहा? खेत में खटाई डाल दो? सुबह से देखो फिर कान में जवाब दिया। अरे मैं खटाई नहीं, खेत को बटाई पर डाल दो, बटाई पर। उससे क्या होगा? कर्जा चुक जाएगा ना कर्जदारों का। अरे तुम्हारे दिमाग में मैला भरा है। कर्जा हमने लिया है, बटाईदार क्यों चुकाएगा कर्जा? मैला मेरे दिमाग में नहीं भरा है, मैला तुम्हारे दिमाग में भरा है। जब कह रही थी कर्जा मत लो, तब तो बोले बड़े ताव से चिल्लाए थे। अरे चिंता मत कर तू, फसल आएगी तो कर्जा चुका देंगे। हो गया ठन गोपाल, फसल ठीक से हुई नहीं, अब कर्जा कहाँ से चुकाएंगे बताओ? अरे तो क्या इसमें मेरा दोष है? इस साल फसल खराब हो गई तो इसमें मेरा क्या? वहाँ से है ना रमा ने खबर भिजवाई है, अब कॉलेज की फीस चुकानी है, जल्दी पैसा भेजो। कहाँ से भेजोगे? अब उसके लिए क्या सोच रहे हो बताओ, कहाँ से भेजो? वही तो सोच रहा हूँ। मैं आपको बेच दूं क्या? बूढ़ा बैल, इस उम्र में इनको कौन खरीदेगा बताओ? ले लो पुराना खजाना सामान दे के नया 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 ले लो। करते ऐसे को मारते बार हमको। खटारा माल है अभी देंगे 3-4। क्या कर रहे हो? अरे हमको चिढ़ा रहा है, कह रहा है पुराना खटारा माल लेकर नया माल दे लो। अरे आपसे नहीं कह रहा है, 3 बड़ी जात ले लो पुराना खटारा ले लो। अरे आप कहाँ उसके पल्ले पड़ते हैं? पता नहीं वो थोड़ा सनकी है। अभी मिल जाए 1 मिनट में निकाल देंगे सनक उसकी। थोड़ी आप भी अपना आपा खो देते हैं। चलिए घर आइए। क्यों दिमाग खराब कर? अरे क्यों? एक तो तेरी माँ के वजह से बिला वजह मेरा दिमाग खराब हो रहा है। अब क्या हो गया बापू? रमा का संदेशा आया है, उसे फीस के पैसे जल्दी भेजना है। अब पैसे कहाँ से आएंगे? दे देंगे बापू, जमा कर देंगे। अब इसमें इतनी हाय तौबा मचाने वाली कौन सी बात है? ये बात अपनी माँ को समझा। अरे मैंने केवल इतना कहा कि इतना कर्ज क्यों लिया था। माँ, हर किसान अधिक से अधिक उत्पादन के लिए कर्जा लेता है। अब किसे पता था कि फसल खराब हो जाएगी? सुनो जी, मैं आपको अभी 3000 रुपए दे देती हूँ, आप जाके रमा जीजी के कॉलेज में जमा कर दो, वो अपनी फीस जमा कर देंगी। बहू, इतना पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? अरे माँ, मैं मायके गई थी ना, तो मुझे बापू ने दिए। नहीं, देखो वो पैसे तुम्हारे हैं। ये मेरा और तुम्हारा कब से करने लगे? क्या माँ मेरी कुछ नहीं लगती? क्या ये घर मेरे लिए कुछ नहीं है? रमा जीजी मेरे लिए कुछ नहीं है? गैर वाली बात नहीं बेटा, लेकिन अच्छा नहीं लगता ना, इसलिए कह रहे हैं। माँ, अच्छा बुरा छोड़िए, मैं अभी आपको पैसे दे देती हूँ, आप जीजी के कॉलेज में भिजवा दीजिए, वो अपनी फीस जमा कर देंगे। आप खेत की मिट्टी की रिपोर्ट लेने गए थे ना, ले आए? हाँ, ले तो आया हूँ। उसमें लिखा है कि
हमारी खेत की मिट्टी की उर्वरक क्षमता कम हो गई है और उसकी वो प्रवृत्ति अम्लीय हो गई। ये भी लिखा होगा कि हमारे खेत में सही उर्वरक का उपयोग नहीं किया गया है। हाँ, ये भी ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है उसमें। मिट्टी की जांच में क्या निकला? बाबूजी, हमारे खेत की मिट्टी की उपजाऊ क्षमता कम हो गई है। अरे ये कैसे हो गया? पहले तो कभी नहीं हुआ। बाबूजी, जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो कमजोर हो जाता है ना। हाँ। वैसे ही हमारे खेत की मिट्टी कमजोर पड़ रही है, उसकी उर्वरक क्षमता भी कम हो गई है। तो इसके लिए क्या किया जाए? अब इसमें इतनी परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। अपने खेत की मिट्टी को उपजाऊ बनाने और उसकी उर्वरक क्षमता को बढ़ाने के लिए भी उपाय दिए हैं उस कार्ड में। अच्छा, फिर क्या किया है? अभी चलिए मेरे साथ खेत में, चलिए मैं बताती हूँ। चलो। आइए बाबू, अरे आगे चलिए। हाँ भी बताएगी जो आपकी बहू। देखिए, इस मिट्टी को देखिए, ऐसा लगता है कि ये दो अलग प्रकार की मिट्टी है। और ये देखिए, ये मिट्टी कितनी भुरभुरी सी है। ऐसा लगता है कि खेत की जुताई अच्छी तरह से नहीं हुई है। अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए सबसे जरूरी ये है कि खेत की जुताई अच्छी तरह से हो। यानी खेत की जुताई और गहरी की जाए। जी, और उस कार्ड में जिस उर्वरक के बारे में सलाह दी है उसका सही मात्रा में उपयोग किया जाए। मिट्टी की अम्लीय प्रवृत्ति को नष्ट करने के लिए चूने का इस्तेमाल करें। मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बरकरार रखने के लिए जैविक खाद का उपयोग करें। एक बात और, उर्वरकों का छिड़काव करने के बजाय उसे फसल के जड़ में डालें, जिससे फसल को पूरा लाभ मिलेगा। वाह बेटी, तूने बड़े काम की बात बताई। देख बेटा, पढ़ी लिखी बहू का क्या फायदा है? तूने पढ़ाई नहीं की। मैंने पढ़ाई नहीं करी या आपने पढ़ने नहीं दिया? कहते थे क्या करेगा पढ़ाई करके, खेती तो करनी है। अब मुझे कह रहे हो कि मैंने पढ़ाई नहीं करी। अरे बेटा, जब तेरा पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगा तो मैंने जोर नहीं दिया। देखना, रमा कॉलेज में पढ़ रही है। अब आप लोग भी किस बहस में लग गए? पुरानी बातों को दोहराने से क्या फायदा? अच्छा आशा, बीज जितना अच्छा होगा फसल भी उतनी अच्छी होगी क्या? हाँ बाबूजी, आपने खेत में जो बीज डाले हैं वो आप कहाँ से लेकर आए थे? बाजार से लेकर आए थे। तो वो उत्तम गुणवत्ता वाले बीज नहीं होंगे, वो अल्प उत्पादक वाले बीज होंगे। अच्छा, बीज संबंधी सरकार की योजना है जिसमें कि कमजोर किसानों या 5 एकड़ से कम भूमि वाले किसानों के लिए सरकार बीज और खाद उपलब्ध कराती है, जिस पर कोई ब्याज नहीं लगता, मतलब 0% ब्याज पर। पर बेटा, पुराना कर्जा अभी पटा नहीं है, एक और नया कर्जा। बाबूजी, सरकार जो बीज उपलब्ध कराती है वो उन्नत किस्म के बीज होते हैं और जिनकी कीमत भी कम होती है। पर बेटा, पैसा कहाँ है? और ये भी पता नहीं है कि उन्नत किस्म के बीज कहाँ मिलते हैं। उसकी चिंता आप मत कीजिए, मैं उसके बारे में सब पता लगा लूंगी। अभी हम सरपंच जी के यहाँ चलेंगे और वहाँ से सारी जानकारी हासिल कर लेंगे। चलिए। नमस्कार सरपंच जी। अरे नमस्कार नमस्कार, आइए। अरे आज तो बहू भी आई है। सरपंच जी, हम आपसे कुछ जानकारी लेने आए हैं। उम्मीद है कि आप सही जानकारी देंगे। अब जितनी जानकारी होगी मैं दूंगा, बताओ। अब ये तो जानते हैं कि इस बार हमारे गांव में अच्छी पैदावार नहीं हुई और हम सब किसान कितने संकट में। सो तो है। तो सरपंच जी, अब जो हुआ सो हुआ। अब हम लोगों ने ये फैसला किया है कि अपने फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे। बिल्कुल करना भी चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। और जो मुझसे मदद होगी मैं सब करूंगा। बताओ। खेत की मिट्टी की समस्या, खाद की समस्या का उपाय तो हमने ढूंढ लिया है। अब आप ये बताइए कि उत्तम गुणवत्ता वाले बीज कैसे उपलब्ध होंगे? सुना है सरकार उन्नत किस्म के बीज कम दामों में उपलब्ध कराती है। हाँ बेटा, कहे तो तुम बिल्कुल सही रही। उन्नत किस्म के बीज कैसे उपलब्ध किए जाएं, इसके लिए मध्य प्रदेश शासन ने सीड रोलिंग प्लान बनाया, जिसके अंतर्गत अल्प उत्पादक बीज के स्थान पर
उन्नत किस्म के बीज कैसे क्रय किए जा सकें, इसके लिए बहुत सारी योजनाएं हैं। जिले के कृषक अधिकारी कल आ ही रहे हैं, तो मैं कल उनको आपके पास लिए आऊंगा। नमस्कार। हमारे किसान भाइयों, आज हमारे बीच में हमारे जिले के कृषि अधिकारी आए हुए। मध्य प्रदेश शासन ने कृषि उत्पादन के लिए बहुत सारी योजनाएं संचालित की। आज हमारे जिले के अधिकारी आपको कृषि में उन्नत विकास कैसे किया जाए इसके बारे में संपूर्णता से बताएंगे। यदि आपकी और भी कोई समस्या हो तो आप निसंकोच इनसे पूछ सकते हैं। मेरे किसान भाइयों, उत्तम गुणवत्ता के बीजों को उपलब्ध कराने के लिए मध्य प्रदेश में सीड रोलिंग प्लान बनाया गया है। पिछड़े वर्ग के एवं आर्थिक रूप से कमजोर किसान भाई अपने अल्प उत्पादक बीजों के स्थान पर उच्च किस्मों के गुणवत्ता वाले बीजों की खरीद कर सकते हैं। और इसके लिए हमारी सरकार 2 योजनाएं संचालित कर रही है। पहली है अन्नपूर्णा योजना और दूसरी सूरजधारा योजना। साहब, इन योजनाओं का लाभ कैसे मिलेगा और लाभ कैसे होगा? सर्वप्रथम मैं आपको अन्नपूर्णा योजना के बारे में बताता हूँ। ये योजना पूरे मध्य प्रदेश में लागू है। पिछड़े वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर एवं लघु कृषक जो विपुल उत्पादन वाली उन्नत किस्म की फसलों के बीज खरीदने में अक्षम हैं, उनको सरकार उन्नत एवं नए किस्म के बीज उपलब्ध कराती है। और इसमें बीजों के अदला बदली का भी प्रावधान है। वो कैसे? कृषक द्वारा दिए गए अलाभकारी फसलों के बीज के बदले 1 हेक्टेयर की सीमा तक उन्नत किस्म के बीज उपलब्ध कराए जाते हैं। 1 हेक्टेयर की सीमा में 75% अनुदान, अधिकतम 1,1500 रुपए। और यदि कृषक के पास बीज उपलब्ध नहीं है तो प्रदत्त बीजों की 25% राशि किसान को देनी होती है। बस। ये सूरजधारा योजना क्या है? इस योजना के अंतर्गत पिछड़े वर्ग के ऐसे लघु और सीमांत किसानों को ये लाभ मिलता है। इसके अंतर्गत दलहनी और तिलहनी जो फसलें हैं वो इससे हम क्रय कर सकते हैं। दलहन फसलों में अरहर, मूंग, उड़द और मसूर, मटर, चना आदि। ऐसे ही तिलहन फसलों में सूरजमुखी, मूंगफली, तिल, सरसों आदि, जिसको हम क्रय कर सकते हैं। साहब, इसमें बीज के अदला बदली के क्या नियम हैं? कृषकों द्वारा दिए गए बीज के बराबर उसी फसल का उन्नत बीज 1 हेक्टेयर सीमा तक प्रदान किया जाता है। अन्य फसल का बीज चाहने पर प्रमाणित बीज की वास्तविक कीमत का 25% मूल्य का बीज अथवा नगद राशि कृषक को देनी होती है। बस। अर्थात जैसा बीज बोगे वैसी फसल पाओगे। इसी को कहते हैं आम के आम और गुठलियों के दाम। किसानों से होंगे सवाल, देंगे सटीक जवाब, तो जीतेंगे किसान कप। किसानों का खुला मंच, नजर रहेगी कृषि वैज्ञानिकों की। गोबर की खाद में हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व भी होते हैं। किसान प्रश्न मंच, गुरुवार शाम 7:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। हम आ रहे हैं आपके गांव। सामान्य ज्ञान के पूछेंगे सवाल। भारत दूध उत्पादन में विश्व में किस नंबर पर आता है? और आपके ऑप्शंस हैं ए पहले, बी दूसरे, सी तीसरे या डी चौथे। सही जवाब दिया है। देखें घूमते फिरते रविवार सुबह 7:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।
हर गांव को शिक्षा, हर हाथ को रोजगार, सुविधाएं बुनियादी हो या हो तकनीकों की भरमार, सांसदों की देखभाल से अब बनेगा स्मार्ट काम। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। शहर से आया है ना तिवारी सेठ, वो जबरदस्ती हम किसानों की जमीन हड़पना चाहता है। रुपया चाहे ईमानदारी से कमाया जाए या बेईमानी से, रुपया रुपया होता है। ऐसा रुपया कभी रास नहीं आता बड़े भैया। आप कौन? तेरे पति का बाप बोल रहा हूँ, समझा दे उसे। अगर वो अपनी जिद पर अड़ा रहा ना तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। धरती की गोद में डीडी किसान, बदलते भारत की शान। कौन जाने कब क्या होगा, मॉनसून का मिलेगा साथ या दिखाएगा बेरुखी, बादल गरजेंगे या बरसेंगे भी। ना हो परेशान, क्योंकि हम बताएंगे बदलते मौसम के पल पल का हाल। देखिए मौसम खबर सोमवार से शनिवार सुबह 8:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।